नमस्कार दोस्तों, ट्रक जंक्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हैं आज हम खड़े हैं इन टाटा के ट्रक्स के जखीरे के बीच में और ये है अलवर में स्थित टाटा की डीलरशिप मत्स्य मोटर, जहां आप ये सारी गाड़ियां देख रहे हैं जो इंतज़ार कर रही हैं अपने ग्राहक का। एक ग्राहक जब कोई भी नई गाड़ी खरीदता है, कमर्शियल व्हीकल, खासतौर पे हैवी ड्यूटी, तो वो क्या चाहता है उस व्हीकल से? अच्छी परफॉर्मेंस दे, मुनाफा ज़्यादा हो, फ्यूल एफिशिएंट हो, पावर इतनी हो कि हैवी लोड को भी आसानी से ले जा सके। तो क्या ये सारी की सारी इच्छाएं हर गाड़ी में पूरी हो पाती हैं? कभी कभी हाँ, कभी कभी ना। पर टाटा ने अब इन सारी इच्छाओं को एक ही गाड़ी से पूरी करने की कोशिश की है, एक नया प्रोडक्ट हाल ही में लॉन्च करके। उस प्रोडक्ट में आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, दमदार इंजन मिलेगा, फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी क्योंकि कई ड्राइविंग मोड मिलेंगे और साथ में और वो सारे फीचर्स मिलेंगे जिन्हें अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है हर हैवी ड्यूटी ट्रक्स के अंदर होना। कौन सा है वो ट्रक? क्यूरियोसिटी हो रही है? तो वो ट्रक है वो 4832C काउल विद चेसिस। तो ये है टाटा का नया लॉन्च किया गया 4832। आप कहेंगे साहब ये तो दिखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है और एक वेरिएंट पहले भी आता था 4830, तो इसमें क्या नया है? दिखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। फ्रंट लुक अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी बाकी के काउल विद चेसिस में आपको मिलती हैं इस सेगमेंट के टाटा के ट्रकों में। पर नहीं, इस नंबर से ही पता चल रहा है कि इसमें बहुत कुछ नया दिया गया है जो कि हम आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है आप अभी अपने लिए ऐसा एक काउल खरीदने की सोच रहे थे, तो अब आप इसकी तरफ आ सकते हैं क्योंकि ये आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी करेगा जो आप ट्रक खरीदने से पहले एक्सपेक्ट करते हैं अपने व्हीकल से। तो क्या कुछ है इसमें, चलिए शुरू करते हैं उसको जानना। तो पहले फ्रंट लुक की मैंने बात की, बिल्कुल वैसा ही लुक है जैसा बाकी की गाड़ियों में आता था। यहाँ देख सकते हैं आप, बड़ा बम्पर दिया गया है ऊपर, बम्पर के अंदर ही आपको दोनों हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ब्रांडिंग और बैजिंग कंपनी ने बिल्कुल वैसे ही की है। ऊपर यहाँ आप टाटा की बैजिंग देख सकते हैं और यहाँ सेंटर में आप टाटा का लोगो देख सकते हैं। मेन बम्पर के नीचे एडिशनल बम्पर आपको देखने को मिल रहा है जो फ्रंट से गाड़ी को एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रदान करने के लिए होता है। पर इस फ्रंट में ही कुछ ऐसा है जो इस गाड़ी में सबसे खास आया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या है वो खास, आपको बता देता हूँ। इसके इंजन की पावर क्या है, इसमें और क्या स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पर पहली चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट के कुछ जो रूल्स गवर्नमेंट ने बना दिए हैं, कुछ मैंडेटरी चीज़ें कर दी हैं हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, उसका इंतज़ाम काउल विद चेसिस में टाटा ने कर दिया है। और वो क्या था कि अब हर 3.5 से ऊपर वाले ट्रक में कंपलसरी हो गया है कंपनियों के लिए एसी देना। तो यहाँ जब आप आएंगे ना तो आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी कि काउल विद चेसिस में भी अब कंपनी ने एसी फिट कर दिया है। आपको अलग से कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ जो आप ये पाइपलाइन देख रहे हैं ना, ये सारी जो वायरिंग आपको देखने को मिल रही है ये सब एसी का फिटमेंट है। और अंदर यहाँ लगा दिया गया है एक कंडेंसर फैन जो कि इसकी एसी को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। तो वायरिंग आप देख सकते हैं सारी की सारी कंपनी ने कर दी है। अब आपको एडिशनल कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, बस एक अच्छा सा कैबिन बनवाइए और इस एसी का आनंद लीजिए। लोगों को लगा था जब ये रूल आया था कि ये जो एसी वाली चीज़ें हैं ये केवल कंपनी फिटेड कैबिन में ही आपको देखने को मिलेंगी, पर नहीं, देखो काउल विद चेसिस में भी टाटा ने ये चीज़ आपको दे दी है। तो चलिए इसके बाद अब आ जाते हैं हम इसके बाकी के मेन फीचर्स पर और जानते हैं इंजन में क्या पावर मिल रही है, क्या टॉर्क मिलने वाला है, क्या और अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। तो चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। तो दोस्तों चलिए अब आपको मिलवा देता हूँ इस गाड़ी के इंजन से। टाटा के जितने भी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं वो कमिंस के इंजन्स पे बन करके तैयार होते हैं। इसमें भी जो इंजन दिया गया है वो कमिंस का है, 6.7 लीटर का आप देख सकते हैं। पर पावर के मामले में ये पहले वाले इंजनों से ज़्यादा ताकतवर है, इसी वजह से कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। कितनी पावर देता है और कितना टॉर्क आपको मिलने वाला है वो भी बता देते हैं। इसमें जो आपको पावर मिल रही है वो 320 HP की पावर मिल रही है। 4830 में आपको करीब 300 HP तक की पावर मिलती थी, लेकिन अब 4832 लास्ट के 32 से ही पता चल रहा है कि जो HP है वो 320 आपको मिलने वाला है। और टॉर्क 1200 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलेगा। क्या फ़ायदा होगा इतनी पावर और इतना अच्छा टॉर्क से कि एक्सेलरेशन बहुत आसान हो जाएगा, हैवी लोड को भी अब आप आराम से ले जा सकेंगे। और इसमें कुछ ड्राइविंग मोड्स भी दिए गए हैं जिसकी वजह से अब गाड़ी को चलाना आसान होगा और साथ में फ्यूल एफिशिएंसी भी होगी, यानी तेल की बचत भी आपको मिलेगी। तो पावर बढ़ा दी गई है
और मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें मिल रहा है 1200 न्यूटन मीटर का। इंजन के बाद हम बात कर लें फ्यूल टैंक की, तो आप देख सकते हैं जो फ्यूल टैंक दिया गया है वो HD पॉलीमर का टैंक है। 365 लीटर की इसकी कैपेसिटी है, यानी कि एक बार में आप 365 लीटर तक फ्यूल इसमें आराम से भरवा सकते हैं। तो टैंक के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया है, उतने ही साइज़ का है जितना 48-30 में आपको मिलता था। और ये जो डेफ टैंक आप देख रहे हैं ये 65 लीटर की कैपेसिटी में आता है। चेसिस की बात करें तो चेसिस हैवी ड्यूटी चेसिस बनाया गया है, बिल्कुल वैसे ही जो और गाड़ियों में आपको मिलता था। इसकी थिकनेस को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सॉलिड चेसिस दिया गया है। उसके बाद 16 चक्का ये गाड़ी है, तो आप देख सकते हैं 16 टायर इसमें दिए गए हैं। 4 टायर आपको आगे मिल रहे हैं और 12 टायर आपको पीछे मिल रहे हैं। जहां तक टायर के साइज का बात है तो इसमें आपको 295, 90, R20 के साइज के टायर मिलते हैं। 16 टायर के अलावा आपको एक एक्स्ट्रा टायर मिलता है जिसे हम सब स्टेपनी बोलते हैं। इतने बड़े और मजबूत टायर लोडिंग और लंबे सफर में जबरदस्त ग्रिप और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देते हैं। तो जब लोड की बात होती है तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस गाड़ी का ग्रॉस व्हीकल वेट क्या है। इसका नाम है 4832.C। 48 से हमें मालूम चल जाता है कि इसका ग्रॉस व्हीकल वेट क्या होगा, 48 टन, पर एक्चुअल में इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है 47,500 किलोग्राम तक इसका ग्रॉस व्हीकल वेट आपको मिलता है। ग्रॉस व्हीकल वेट के बाद अब हम बात करें कि ये वजन कितना ले जा सकता है, यानी कि इसकी पेलोड कैपेसिटी क्या है। तो इसमें आपको 34 टन की पेलोड कैपेसिटी मिलती है, यानी कि 34,000 किलोग्राम तक का वजन आप इस गाड़ी में आसानी से ले जा सकते हैं। भारी से भारी चीजें आप आराम से कैरी कर सकते हैं, चाहे फिर वो स्टील के प्रोडक्ट्स हों, बड़ी बड़ी आयरन रॉड्स हों या कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स आप कैरी कर रहे हों, इस गाड़ी में आप आराम से उसे लेके जा सकते हैं। ग्रॉस व्हीकल वेट और पेलोड कैपेसिटी के बाद अब बात आती है इस गाड़ी के लोड बॉडी की, यानी कि लोड बॉडी का साइज आपको क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो 4832.C है इसमें आपको अलग अलग स्पैन में लोड बॉडी मिलती है। 28 फीट, 30.5 फीट और 32 फीट तक का वेरिएंट आपको इसमें मिल जाता है। आपको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से आप अपने लिए साइज पिक कर सकते हैं। लोड बॉडी के बाद अब आती है बात सस्पेंशन की। दोस्तों 4832.C में जो फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिल रहा है वो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग है और रियर में आपको हाइब्रिड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाता है। मतलब ज्यादा लोड में भी राइड रहेगी बैलेंस्ड और ड्राइवर को मिलेगा कम थकान वाला अनुभव। एक्सेल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ट्विन स्टीयर फ्रंट एक्सेल मिलता है और रियर में आपको डुअल एक्सेल मिलता है, लिफ्टिंग एक्सेल और साथ में हैवी ड्यूटी 10V एक्सेल्स। यही इसकी दमदार लोड कैरिंग कैपेसिटी का असली राज है। तो दोस्तों ये थे इस ट्रक के कुछ मेन स्पेसिफिकेशन, टायर, ग्रॉस व्हीकल वेट, पेलोड, लोड बॉडी का साइज, सस्पेंशन और एक्सेल। लेकिन असली मजा भी बाकी है। अब चलते हैं हम इसके कैबिन की तरफ और देखते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से एडवांस फीचर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम अब इसके कैबिन में और विराजमान हो गए हैं ड्राइविंग सीट पर। काउल विद चेसिस है, कैबिन इसका नहीं है। कैबिन आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करा सकते हैं। तो एक्चुअल कैबिन के डिज़ाइन और कंफर्ट के बारे में तभी हम बता सकते हैं जब आपका कैबिन पूरे तरीके से तैयार हो जाए। बट कंपनी की तरफ से क्या कंफर्ट्स आपको मिलने वाली हैं उसकी चर्चा हम ज़रूर करेंगे। सीट की बात मैंने की कि हम बैठ गए हैं सीट पर, तो सीट से ही शुरू कर देते हैं। कंफर्टेबल सीट है, आप इन्हें दोनों तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं और बैक को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। ये मैंडेटरी है। ड्राइवर बहुत घंटों तक गाड़ी चलाता है तो उसकी बैक को और उसके शरीर को आराम मिलना बहुत ज़रूरी है। तो कंफर्टेबल सीट हैं। सेफ्टी बेल्ट्स आपको मिलेंगी जो कि सेफ्टी का बहुत ख्याल रखने के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। तो सेफ्टी बेल्ट भी मिलती है। गाड़ी चलाने में किसी तरह की दिक्कत ना आए ड्राइवर को, इसलिए इसका जो स्टीयरिंग है वो पूरे तरीके से पावर स्टीयरिंग आपको दिया गया है। क्लस्टर की हम बात करें तो एग्रोपैक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो इन सभी गाड़ियों में कंपनियां दे रही हैं, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर एनालॉग मीटर्स मिल जाते हैं जिसमें आप RPM देख सकते हैं, टेम्परेचर देख सकते हैं, गाड़ी की स्पीड क्या है और इस वक्त फ्यूल का क्या स्टेटस है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और डिजिटल क्लस्टर में आपको बाकी सारे स्टेटस मिल जाएंगे। किसी भी तरह की अगर गाड़ी के इंजन में या किसी भी तरह के इसके सिस्टम में कोई ख़राबी आती है तो सेंसर्स के थ्रू आपको यहाँ इस डिजिटल क्लस्टर पर दिखाई दे जाता है। बैटरी का स्टेटस क्या है वो सब आप कुछ इस डिजिटल क्लस्टर में देख सकते हैं। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल पूरे तरीके से कंपनी अपने अब हर गाड़ियों में कर रही है, चाहे वो
सिग्ना कैबिन वाले हों, प्राइमा कैबिन वाले हों या काउल चेसिस वाले हों। तो सीट की बात हमने कर ली और क्लस्टर की हमने बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं हम ट्रांसमिशन की, क्योंकि वही सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्या गियर स्पीड मिलने वाली है, कैसा ब्रेक्स, कैसे क्लच आपको मिलेंगे, तो थोड़ी सी उसकी चर्चा करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो आपको गियर बॉक्स मिल रहा है वो G1150 का आपको मिल रहा है, जिसमें आपको 9 गियर स्पीड मिलेंगी फॉरवर्ड के लिए और 1 मिलेगी रिवर्स के लिए। हैवी लोड ले जाना है, ऐसे रास्तों पे जाना होता है ऊंचे नीचे, तो उस पर स्पीड मेंटेन रहे, तो एक अच्छी स्पीड आपको यहाँ पर मिल रही है। उसके बाद क्लच की हम बात करें तो आपको पुश टाइप की 430 mm के डायमीटर की क्लच मिलती है, जो कि सिंगल डाई प्लेट फ्रिक्शन में आती है। ब्रेक्स की हम बात करें तो एयर ब्रेक्स आपको मिल रहे हैं, एग्जॉस्टेड ब्रेक्स हैं। उसके अलावा पार्किंग ब्रेक है, जो कि यहाँ ड्राइवर के राइट साइड में आपको मिल रहा है। इसका लीवर जो है बिल्कुल राइट साइड में दिया गया है। पावर ब्रेक के लिए आपको कहीं झुकने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ साथ हल्का सा हाथ इस लीवर पर लाइए और आप पार्किंग ब्रेक ऑन कर सकते हैं। तो ब्रेक्स हो गए, क्लच हो गई, ट्रांसमिशन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जो कुछ खास स्विच लगे हुए हैं। ऊपर जो 3 स्विच हैं उन पर लिखा हुआ है लाइट, मीडियम और हैवी। तो ये हैं इसके ड्राइविंग मोड। अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल खाली है, आप कोई वजन लेकर के नहीं जा रहे हैं, तो आप हमेशा अपनी गाड़ी को लाइट मोड में चलाइए। अच्छी माइलेज, अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। मान लीजिए आधा लोडेड है, यानी कि जितनी इसकी कैपेसिटी है उससे आधा सामान आप ले जा रहे हैं, तो मीडियम मोड को एक्टिवेट कर लीजिए। किसी भी तरह की परफॉर्मेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हैवी लोड है और ख़ासतौर पर ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जो हिली है, तो फिर आपको हम सलाह देते हैं कि आप गाड़ी को हैवी मोड में चलाइए। इससे अगेन मैं कहूँगा कि जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है, ख़ासतौर पर जो फ्यूल कंजम्पशन है, वो मेंटेन रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। उसके अलावा बाकी के आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंजन स्विच दिया गया है, रीजनरेशन स्विच मिल रहे हैं आपको, पार्किंग स्विच मिल जाता है और साथ में आपको यहाँ एक हेल्प बटन मिल रहा है। किसी तरह की कोई परेशानी हो जाए रास्ते में चलते वक्त, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मदद मंगाने के लिए। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बाकी की कंफर्ट्स की। शुरुआत में ही मैंने वीडियो में आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है AC कैबिन होना, खासतौर पे 3.5 टन से ऊपर वाली गाड़ियों में। AC की फिटमेंट मैंने आपको दिखा दी थी और यहाँ कैबिन में बिल्कुल सेंटर में आपको देखने को मिल जाएगा एयर कंडीशनर डक। जो वेंट दिए गए हैं वो बिल्कुल सेंटर में दिए गए हैं। प्राइमा या सिग्ना कैबिन होते हैं, उसमें एयर वेंट आपको ड्राइवर के साइड में भी और को पैसेंजर के साइड में भी मिलता है, लेकिन इसमें सेंटर में है और 4 वेंट दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये 4 वेंट हैं। एयर स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ ये बटन दिया गया है। जितनी आप फैन की स्पीड चाहते हैं वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे तो 2 बटन दिख रहे हैं आपको, एक इको, AC ऑन करने के बाद ये इको का बटन आपको देखने को मिलेगा। क्या है इसका खास उपयोग? दोस्तों, लोग कह रहे थे कि जब AC गाड़ियाँ आ जाएंगी तो ड्राइवर तो गाड़ी चलाएगा और गाड़ी में फिर वो AC ऑन रखेगा, तो उससे गाड़ी के मालिक थे उनको ये टेंशन हो गई थी कि इससे तो हमारा फ्यूल ज़्यादा खर्च हो जाएगा। पर नहीं, अगर आप ड्राइवर को समझा दें, वो गाड़ी चला रहा है, हैवी लोड है, और वो ये AC को ऑन करने के बाद इको मोड को ऑन रखेगा, तो फ्यूल के कंजम्पशन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यानी कि ड्राइवर कंफर्टेबली गाड़ी चला के ले जा सकता है और आपके मुनाफे में किसी तरह की कोई कटौती नहीं होने वाली है। उसके अलावा फिर एक और सवाल था, वो ये कि इस सिचुएशन में ड्राइवर कहीं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रुक गया, तो वो कैबिन के अंदर बैठा हुआ AC चला करके उसका आनंद लेगा। तो उसके लिए भी हम आपको बता दें कि इसमें जो स्मार्ट फीचर दिया गया है, उसमें अगर 4 मिनट से ज़्यादा गाड़ी कहीं आइडियली खड़ी है, चल नहीं रही है, ड्राइवर रोक करके खड़ा है, 4 मिनट के बाद ये AC ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो है ना कि कंपनी ने मालिकों का भी ख्याल रखा है कि कैसे उनके फ्यूल की खर्चा ना हो। तो जैसे AC कैबिन हो गया है। उसके अलावा अभी हम इसमें देख नहीं सकते हैं, बट आप इसे जब मॉडिफाई कराएं तो आप इसे स्लीपर कैबिन के तौर पे भी करा सकते हैं। इतना स्पेस है कि आप पीछे एक स्लीपर बर्थ इसमें लगा सकते हैं। बाकी फिर जिस तरह का भी कंफर्ट आप चाहते हैं अंदर के डिज़ाइन में, वो सब आपके हाथ में है कि आप उसे कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो ये है इसका कैबिन। कैसा लग रहा है आपको? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये है टाटा का एकदम नया लॉन्च किया गया 4832C काउल विद चेसिस। कह सकते हैं कि ये जो पहले आता था 4830 उसका बड़ा भाई है, क्योंकि जैसा हमने बताया बहुत सारी चीज़ें इसमें
एक्स्ट्रा दी गई हैं जो आपको 4830 में नहीं मिलती थी, जैसे पावर 320 HP की पावर ये आपको देता है, 1200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है जिससे एक्सेलरेशन बहुत आसान हो जाता है। उसके अलावा आपको इसमें इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, कैबिन फुल्ली सस्पेंडेड दिया जा रहा है, 32 फीट की आपको इसमें लोड बॉडी मिल जाती है। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, क्लस्टर के अंदर आपको माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी का फीचर मिलता है, यानी कि फ्यूल कितना बचा है और कितने किलोमीटर तक आपको ले जाने वाला है वो भी जानकारी आपको मिल जाती है। ड्राइवर के लिए फुल्ली एसी कैबिन दिया गया है, एसी की सुविधा आपको इसमें मिल रही है। और ट्रांसपोर्ट मालिक के लिए, यानी जो गाड़ी का ऑनर है उसके लिए क्या खास है, उसके लिए इसमें आपको मिल रहा है टेलीमेटिक्स टाटा फ्लीट एज का, यानी कि वो अब घर बैठे देख सकता है कि उसकी गाड़ी की क्या कंडीशन है, कहाँ चल रही है, क्या स्टेटस है, ड्राइवर उसे कैसे ऑपरेट कर रहा है। तो और क्या चाहिए, ड्राइवर को भी सुविधा, कंफर्ट, मालिक को भी सुविधा और मुनाफा। एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा काम में आएगा, ज़्यादा काम में आएगा तो पैसा ज़्यादा आएगा, तो हुआ ना मुनाफा। और हुआ ना 4830 का बड़ा भाई 4832.c। तो कैसा लगा आपको ये न्यू लॉन्च किया गया ट्रक, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई भी राय है या कोई भी सवाल है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। और उसके अलावा किसी भी तरह के और कमर्शियल व्हीकल की जानकारी पाना चाहते हैं तो बड़े ही आसान रास्ता है, एक आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और दूसरा आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी हमारा ये चैनल तो है ही जहाँ पर हम आपके लिए जानकारियाँ लेके आते हैं, पर वो जानकारी आप तक तभी पहुंचती है जब आपने उसको सब्सक्राइब किया हुआ हो। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंचे। तो अगले वीडियो में किसी और नए प्रोडक्ट के साथ फिर से मिलेंगे आपसे, तब तक नमस्कार।